जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे निर्माण विधियाँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण से। ठीक है, उसके चैप्टर के लास्ट में हमारी कुछ 6 निर्माण विधियाँ हैं, जिनमें से आज हम केवल 2 निर्माण विधियों को डिस्कस करेंगे और कुछ ही देर बाद और बाकी की भी निर्माण विधियाँ आपके यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है, और ये जो निर्माण विधियाँ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल एग्ज़ाम में आना ही आना है और इसका वेटेज भी ज़्यादा होगा, मतलब नंबर इससे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप निर्माण विधियाँ तैयार कर लेते हैं तो आपको मार्क्स फिक्स है कि 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आपको मिलने ही मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ निर्माण विधियों को जो बहुत ईजी भी होती हैं, आपको केवल याद करना है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, तो आज आप ये निर्माण विधियाँ देख लीजिए आप, और इसका जो रिटन फॉर्मेट है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उससे आप पा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आज पार्ट 1 है, अभी कुछ देर में हमारा आ जाएगा। इसमें केवल 2 निर्माण विधियाँ होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर ये 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण से। ठीक है ना, निर्माण विधियाँ हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है बेटा कॉमन सॉल्ट। सबसे पहला हमें पढ़ना है साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका रासायनिक फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। सबसे पहले आपको लिखना होता है रासायनिक नाम, अनुसूत्र, और जिस सूत्र का भार होता है उसका अनुभार भी लिखना होता है, आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले रासायनिक नाम, अणुसूत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना है बनाने की विधि। ठीक है, हेडिंग डाल के, बनाने की विधि हेडिंग डाल के आपको ये लिखना चालू कर देना। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा आएगा कॉमन सॉल्ट, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और अणुसूत्र है NaCl। तो कैसे करते हैं देखिए, हम HCl एवं NaOH की अभिक्रिया से, ठीक है, HCl एवं NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है ना बेटा, मतलब जब हम HCl का और NaOH का अभिक्रिया कराएंगे तो हमको बेटा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं साधारण नमक, हमें प्राप्त होगा। समझ में आया ना, साधारण नमक। ठीक है, हमें प्राप्त होगा बेटा। मतलब जब हम क्या बोलते हैं HCl को और NaOH को अभिक्रिया दोनों का कराएंगे बेटा, हमें NaCl मिलेगा और जल मिलेगा। कैसे होता है देखिए जरा एक बार, H पे बेटा प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, यहाँ पे Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। अब क्या होता है आपको पता है, जब हम जल में डालते हैं कोई भी चीज़ तो विनिमय हो जाता है आयनों का। ठीक है, तो ये जो प्लस होगा इसके साथ चला जाएगा, ये प्लस माइनस इसके साथ हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा, इससे NaCl बनेगा। ठीक है, और इससे H यहाँ, एक H यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 2H और एक O है H2O, तो हमारा NaCl और H2O बन गया। ठीक है, यह एक उदासीन लवण है बेटा, इसको हम लोग उदासीन लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन लवण, मतलब ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में प्राप्त किया जा, मतलब बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे आप इन सभी के बारे में जो नाम सुन रहे हैं आप डिस्कस करेंगे, आपको सीधे लर्न कर लेना है बेटा कि इसका जो उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या होता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आदि प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, इसे खनिज नमक भी कहते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा, खनिज नमक भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम पर आपको क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्शन में पूछ ले, खनिज नमक कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और उसके बाद से साधारण नमक, तो आपको किस पे कर देना है, साधारण नमक पे। ठीक है ना बेटा, तो आपका एक निर्माण विधि पूरा का पूरा रेडी हो गया है। ठीक है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे का बेटा है हमारा कास्टिक सोडा। ठीक है, आगे का जो हमें पढ़ना है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट है बेटा कास्टिक सोडा। ठीक है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुसूत्र है बेटा NaOH। ठीक है, NaOH इसको कहते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब ऐसे जैसे जलीय विलयन है इसका, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब एक्वस फॉर्म, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे बेटा, तो उससे हमें NaOH प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया, यह अभिक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती, कौन सी, पूछ लिया क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं एग्जाम में, तो आप क्या कहेंगे सीधे, जब NaCl
ठीक है, कि जलीय विलयन में मतलब एक्वस फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी, और उससे हमें NaOH मतलब कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाए, तो बेटा ऐसी अभिक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है NaCl है और H2O मतलब जलीय विलयन, इसी को तो जलीय विलयन कहते हैं। इसको जल में मिला दिया, उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया, तो बेटा हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और क्या मिला, क्लोरीन गैस मिलेगा H2O। ये हमारी काम की नहीं है, हमारी काम की केवल ये भैया हैं, तो इनको इनको ऊपर ही हमें डिस्कस करना था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा। फिर एक बार सुनिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बेटा जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये बात है। उपयोग क्या होता है बेटा, उपयोग इसका होता है बेटा धातु की सफाई में। बहुत सारी जो धातुएं होती हैं, सोना चांदी, ठीक है, इन सब में जो कालिक लग जाती है उसकी सफाई में, साबुन तथा अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट के निर्माण में, ठीक है, कागज़ के निर्माण में बेटा, कृत्रिम फाइबर मतलब जो हमारे मैन मेड या फिर सिंथेटिक कहते हैं हम लोग, सिंथेटिक फाइबर के आदि के निर्माण में इसका किया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों तो बहुत आसान था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया था, तो थैंक यू। आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा बाकी का जो 4 है हमारा निर्माण विधि वो हम लेकर के